बहुत से लोग जब गुनाहों भरी जिंदगी गुजार चुके होते हैं तो उन्हें अल्लाह की तरफ वापस आना मुश्किल लगता है और शैतान उन्हें धोखा देता है। कभी कभी हम अपनी नादानी की वजह से उसके जाल में फंस जाते हैं। इब्तिदा में वो हमें गुनाहों की तरफ रागीब करता है ताकि हम एक के बाद दूसरा गुनाह करते चले जाएं। जब कोई शख्स गुनाह करता है और उसे नदामत होती है तो ये एक अच्छी अलामत है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि वो मानता है कि अल्लाह उसे उसके अमल का जवाब दे ठहराएगा। मगर फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान बार बार वही गुनाह करता है और रफ्ता रफ्ता उसे इस पर पछतावा महसूस होना भी खत्म हो जाता है। वो इसे मामूली समझने लगता है। यही वजह है कि जब कोई शख्स छोटे गुनाह मुसलसल करता है तो वो बड़े गुनाह में तब्दील हो जाते हैं। शैतान इंसान को इन गुनाहों में मुब्तला करके अल्लाह से दूर कर देता है, लेकिन अल्लाह की रहमत यह है कि वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से याद दिलाता रहता है। कभी बीमारी के ज़रिए, कभी मुश्किल हालात के ज़रिए, कभी पैसों की कमी से और कभी दूसरों के साथ होने वाले मसाइल से। ये सब अल्लाह के तरीक़े हैं हमें जगाने के लिए, ताकि हम सोचें कि हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। ये अल्लाह की रहमत है कि वो अपने बंदों को याद दिलाता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह की तरफ पलटने की कोशिश करता है तो शैतान उसे वसवसे डालता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। वो हमें मायूस करने की कोशिश करता है। वो कहता है तुमने जिना किया, जुआ खेला, नशा किया, तुमसे बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अल्लाह सूरा अज़ ज़ुमर में फरमाता है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा, वो बहुत मेहरबान और बख्शने वाला है। ये अल्लाह की जानिब से हम सब के लिए पैगाम है कि जितना भी कोई शख्स भटक जाए वो वापस आ सकता है। जब बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है तो शैतान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका मकसद यही था कि वो हमें अल्लाह से दूर करे और हमें अपनी इबादत पर मजबूर करे। जब हम तौबा करने लगते हैं तो शैतान मजीद वसवसे डालता है कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन याद रखें, जब आप एक बार किसी गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, अगर आप दिल से पशामान हो और उसे दोबारा ना करने का